बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। हंसते रहो ब्यूटीफुल रहो। आज लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं करेले। आप लोगों ने बहुत खाए होंगे कीमा भरे करेले, मगर ये आज शायद फ़र्स्ट टाइम आप भी खा रहे हो चिकन भरे करेले। हम अपनी रेसिपीज़ को घुमा फिरा के वही मसाले डाल के थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसकी रेसिपीज़ को आगे पीछे, उसके स्पाइसेस को आगे पीछे करके उसमें एक नई लुक ले आते हैं, नया टेस्ट ले आते हैं। आज आपके सामने हम बना रहे हैं करेले, जो कि हम चिकन के साथ उसको भरेंगे, चिकन भरे करेले कह लें। उसके लिए हमने प्याज ली है। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, उसमें हम उतने ही टमाटर डाल देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपके करेले कितने हैं, आप उस हिसाब से इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये हमारे पास प्याज हैं और टमाटर भी तकरीबन देखें काफ़ी ज़्यादा है, और 5-5 मिनट हमने इन्हें फ्राई किया है। और साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं इस शेप में काट के। आपको जैसी शेप पसंद है आप वैसी डाल सकते हैं। जैसे ही हमारे टमाटर गलना शुरू होंगे, इनके छिलके खुद ब खुद अलग हो जाएंगे, आप उन्हें रिमूव कर सकती हैं। हमने भी रिमूव कर लिया था। ये देखिए, हम प्याज़ों को और टमाटरों को बिल्कुल नहीं भूनेंगे, हम इसको ऐसे ही ज़रा खड़ा खड़ा रखेंगे। इसकी स्टफिंग खड़ी खड़ी तैयार करेंगे, जिसे खड़ा मसाला कहते हैं वो भी। अब इसमें हम सुरख मिर्चें ऐड कर देंगे। सुरख मिर्चों का पेस्ट था हमारे पास। जैसे ये सब्ज़ मिर्चें होती हैं, ये ऐसे ही ये हमारे पास सुरख थी, हमने इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो हमने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें नमक, सुरख मिर्च थोड़ी सी और हल्दी पाउडर डाल देंगे। और ये साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। हमने शुरू में जब ऑयल रखा था उसमें हमने थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन को फ्राई किया था, और बाद में उसमें प्याज ऐड किया था, आपने देखा होगा। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डाल देंगे, जो भी डालने हैं। कुछ इजाफी चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आपको पसंद हो। इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की जाती है। हमने इसमें कसूरी मेथी डाली है, हल्की सी डालेंगे। ये देखिए, नमक, सुरख मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और सुरख मिर्च का पेस्ट और ये हल्दी, इसको हम इनके साथ अच्छी तरह भून के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, प्याज़ों में जो पानी नज़र आ रहा है ये टमाटरों का निकला हुआ है, इसको हम अच्छी तरह खुश कर लेंगे। इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसके साथ ही आप अपना चिकन ऐड कर दें। चिकन ऐड करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। तकरीबन 10 मिनट बहुत होते हैं चिकन ऐड करने के लिए। चिकन को गलाने के लिए हमारा चिकन 10 मिनट में तकरीबन गल जाएगा, क्योंकि बोनलेस है। ये देखें, आपके सामने है, टमाटरों का पानी भी खुश्क हो गया था। इसमें हम अपना बोनलेस चिकन ऐड कर रहे हैं। हमने टमाटरों के छिलके भी रिमूव कर दिए थे। इसको तकरीबन हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इसमें कोई पानी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये भाप में खुद ही भून भी जाएगा और इसका चिकन भी गल जाएगा तकरीबन 10 मिनट के बाद। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अपने करेले हैं जो आपके पास, जो हमने ऑलरेडी धो के खुश्क करके रखे हुए हैं, उनके बीज वगैरह रिमूव कर लिए हैं, उसमें हम इसको डाल देंगे बिल्कुल ठंडा होने पे। ये देखें, हमारा ये जो करेलों की स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी, ठंडी हो गई है। अब हम इसे करेलों में भर देंगे। करेलों को बंद करने के लिए आप धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टूथपिक का भी कर सकते हैं। हमने दोनों आपके सामने आपको दिखाए हैं। उसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। जौन सी साइड फ्राई होती जाएगी आप इसको चेंज करते जाएं, और ऐसे एक एक करके आप सारे करेले फ्राई कर लेंगे। उसमें से जो इजाफी ऑयल है वो किसी बर्तन में निकाल लेंगे, और जो आपके पास इस का सालन बचा होगा करेलों में भरने के बाद, वो भी आप उनमें अच्छी तरह मिक्स करके अपनी एक अच्छी सी डिश तैयार कर सकती हैं। इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें, और हमारी रेसिपीज़ को फुल देखें, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ये
चिकन भरे करेले कैसे बने हैं हमारे, बहुत मज़े के, बहुत स्पाइसी बने थे। आप भी ट्राई करें और हमें लाजमी बताएं कि कैसे बने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।